मोनालिसा चुड़ैल की कहानी। महाकुंभ का मेला हर बार की तरह इस बार भी गंगा के किनारे बड़े धूमधाम से आयोजित हो रहा था। देश भर के लाखों श्रद्धालु स्नान करने और पुण्य कमाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल था। लेकिन इस भीड़ में एक महिला सावित्री अपने 10 साल की बेटी मोनालिसा को ढूंढने के लिए बेबस और बेसुध होकर भटक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर केवल एक ही सवाल था, किसी ने मेरी बेटी को देखा है? मोनालिसा सावित्री की इकलौती बेटी सुबह मेले के बीच अचानक गायब हो गई थी। वहाँ हंसी खुशी मेले में घूम रही थी, लेकिन किसी ने उसे अचानक खींचकर भीड़ से गायब कर दिया। सावित्री के दिल में डर था और वह सोच रही थी कि आखिर उसकी मासूम बेटी कहाँ चली गई। सावित्री ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मेले के हर कोने में लोगों से पूछताछ की। तभी उसे एक साधु मिला, जिसने कहा, बेटी को ढूंढने की कोशिश मत करो, वह अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साधु से गुहार लगाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी मोनालिसा कहाँ है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाकुंभ के मेले में हर बार कुछ बच्चे गायब होते हैं। लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वे एक श्रापित आत्मा का शिकार बन जाते हैं। वह आत्मा इस मेले में घूमती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। सावित्री यह सुनकर सन्न रह गई। उसने साधु से पूछा कि यह आत्मा कौन है? साधु ने कहा, यह आत्मा मोनालिसा चुड़ैल की है, जो बच्चों की मासूमियत छीनकर अपनी ताकत बढ़ाती है। साधु ने सावित्री को बताया, मोनालिसा कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी। कई साल पहले वह एक सुंदर और मासूम लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में आई थी। लेकिन एक दिन मेले में ही कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया। उसकी आत्मा उन दरिंदों के हाथों मारी गई और फिर कभी शांति नहीं पा सकी। सावित्री यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी भी इस प्रेतात्मा का शिकार बन सकती है। लेकिन साधु ने उसे चेतावनी दी कि अगर सावित्री ने हिम्मत नहीं दिखाई तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी। साधु ने सावित्री को बताया कि मोनालिसा चुड़ैल को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए सावित्री को रात के समय गंगा किनारे मोनालिसा चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। सावित्री ने डर के बावजूद अपनी बेटी को बचाने का फैसला किया। रात को सावित्री साधु के संग गंगा किनारे पहुंची। वहां चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। साधु ने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक तेज हवा चली और मोनालिसा चुड़ैल प्रकट हुई। मोनालिसा चुड़ैल का रूप बेहद डरावना था। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और सड़ा हुआ शरीर। उसने चीखते हुए कहा, तुम मेरी शांति में दखल डालने क्यों आई हो? सावित्री ने रोते हुए उससे गुहार लगाई, मेरी बेटी को छोड़ दो, वह मासूम है, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मोनालिसा चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और कहा, यह वही मेला है जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं इस मेले के हर बच्चे को मारकर अपनी आत्मा की पीड़ा शांत कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी भी अब मेरी हो चुकी है। साधु ने अपने मंत्रों के जरिए चुड़ैल को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और मोनालिसा चुड़ैल को वश में कर लिया। लेकिन तभी चुड़ैल ने एक भयानक सच उजागर किया। उसने कहा, जब तक इस मेले में आने वाले लोगों अपनी लालच और
पापों को त्याग नहीं करेंगे, मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा शांति तब तक नहीं पाएगी जब तक इस मेले में इंसानियत वापस नहीं आती। साधु ने सावित्री को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो उसे मोनालिसा चुड़ैल के श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा। आखिरकार मोनालिसा चुड़ैल ने सावित्री की बेटी को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते यह संकेत दिया कि श्राप अभी भी बाकी है। सावित्री ने अपनी बेटी को गले लगाया, लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं वह फिर से ना आ जाए, लोगों पर अत्याचार ना करे।